हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी पीसीएस में। और आज हम करने जा रहे हैं एवरेज के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवेज, इंश्योरेंस, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पहले जानते हैं एवरेज होता क्या है। बहुत क्लियर एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूँ, छोटे छोटे। सपोज करिए सचिन ने 60 रन बनाए, सहवाग ने 40 रन बनाए और कोहली ने 20 रन बनाए। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों का औसत क्या था, तो आप क्या करोगे? 60 प्लस 40 प्लस 20/3 यानी कि 120/3 यानी कि 40 रन्स पर बैट्समैन। इतना समझ में आया? यानी हम जब भी एवरेज की बात करते हैं, तो अगर मैं एवरेज को xn मान लूँ तो वो होता है x1 प्लस x2 प्लस डैश प्लस xn/n। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उनको आपस में सम कर दो और उसके बाद जितने उनकी काउंटिंग है उससे उसको डिवाइड कर दो। ये हो जाता है एवरेज। अब चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 50। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20 if one of the number is 25, what is the sum of other 4 numbers? ये हमको करना है। तो यहाँ पे हमको जो क्लियर कट चीज़ें बताई जा रही हैं वो क्या बताई जा रही हैं कि 5 नंबर हैं यानी n = 5 और xn जो है, जो उनका एवरेज है वो कितना है 20। यानी इससे अगर हम सम निकालना चाहें तो हमारा सम क्या हो जाएगा? टोटल 5 × 20 = 100। अब इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 25, अब 5 में से एक नंबर जो है वो हमको पता चल गई 25 है। ठीक, तो हमको इससे क्या पता चलता है अब कि अगर हम इस 25 को उसमें से हटा दें एवरेज के सम में से, तो हमको पता चल जाएगा आंसर क्या है। तो बाकी की 4 जो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो कितना हो जाएगा? 75। दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट केस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेव करना चाहते हैं तो इसे सेव कर लीजिए। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The average of 3 consecutive numbers is 15. What is the largest number? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो इसका क्या आंसर हो सकता है। और एक अगर इसको आप मैथमेटिकल फार्मूले से ना सॉल्व करो ना तो भी इसको बहुत नॉर्मली अगर आप देखो, अगर आप 15 को देखो कि अगर 15 लार्जेस्ट नंबर है तो इससे पहले की क्या नंबर होगी? 14 और 13। तो क्या अगर मैं 13, 14 और 15 का एवरेज निकालूं तो 15 आएगा? नहीं, वो 14 आएगा। तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं 16 को लार्जेस्ट नंबर मान के चलूं तो ये आंसर आएगा। अगर मैं 17 को लार्जेस्ट नंबर मान के चलूं तो ऐसी 3 होंगी। और अगर मैं 18 को मान के चलूं तो ये 3 नंबर्स होंगी। राइट? क्या यहाँ पे एवरेज 15 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे एवरेज 15 आ रहा है? नहीं आ रहा है। एवरेज 15 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 पीपल इज 25 ईयर्स। फिर यहाँ पे दे रहे हैं एक्सन कितना दे रहे हैं? 25। एन कितना है? 10। हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे? सम इसका वो कितना हो जाएगा? 25 × 10 = 250। यानी जो टोटल सम है वो कितना है? 250। अब आगे क्या कहता है? इफ़ वन मोर पर्सन एज्ड 35 ज्वाइंस। अब देखो एक और आदमी है जिसकी एज 35 साल है, वो ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है। ठीक, तो अब एन कितना हो जाएगा? +1। यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 11 लोग हो जाएंगे। ठीक, और उसकी एज कितनी है? 35 साल। तो इसको यहाँ पे टोटल एज में जोड़ दो। ये कितना हो जाएगा? 5, 5, 3, 8, 285।
अब यानी 11 लोग हैं और उनकी जो टोटल एज है वो है 285। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज कितना होगा, तो 285 अपॉन 11, ठीक है, तो कितना जाएगा, 25.8 समथिंग आएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में ये गलत है। ओके, ऐसे निकालेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन देखो, 7 संख्याओं का औसत 50 है। फिर इसको अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल डायरेक्टली लिखूंगा। 7 संख्याएं हैं, उनका औसत 50 है, यानी टोटल सम कितना है, 350। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, अगर मैं एक संख्या हटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 60। तो नया औसत कितना हो जाता है, 7 - 1 कर दिया तो 6 हो गया, और नया औसत कितना हो गया, 48। तो कितना हो गया, अब टोटल काउंट कितना है, ठीक। तो हटाई गई संख्या कैसे है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना जाएगा, 62 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को, है तो 89 208 27 056 मैं नंबर अभी दे दूंगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लेना किसी को कोई डाउट हो। द करेक्ट आंसर इज 62। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 42, राइट। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 42 इफ वन, अब फिर से इसको लिख लो, 6 नंबर्स हैं और उनका एवरेज 42 है, यानी इसकी टोटल काउंट कितनी है, इफ वन नंबर इज 12 लेस देन द एवरेज। अच्छा, एक नंबर कह रहे हैं कि एवरेज से 12 कम है, यानी -12 में अगर मैं करूँ तो मुझे पता चल गया कि एक नंबर कितनी है, 30। वॉट इज द सम ऑफ द रिमेनिंग 5 नंबर्स, तो बाकी रिमेनिंग 5 नंबर्स का सम कितना है। तो ऑब्वियसली हम 252 में से 30 को घटा देंगे और आंसर आ जाएगा 222। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, द करेक्ट आंसर इज 222। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर बहुत सिंपल है, देखो जितना एवरेज हो उसको यहाँ लिखो, एवरेज स्कोर कितना है इतना लिखो, उसका टोटल काउंट इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो। द एवरेज स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इन 5 एग्जाम्स इज 80, तो 5 एग्जाम में एवरेज स्कोर 80 है, टोटल स्कोर हमने निकाल लिया, टोटल स्कोर आ गया 400। नेक्स्ट स्टेप, इफ द स्कोर्स ऑफ 4 एग्जाम्स आर इतना, 82 78 79 85, व्हाट इज द स्कोर ऑफ द 5th एग्जाम। तो यहाँ पे कुछ सिंपल सा हमको कुछ करना नहीं है, हमको ये सारे जोड़ देने, 82 78 79 और 85 को जोड़ देना है। $324 हो गया, 324 आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, 76। तो 76 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना लॉजिक, कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 44। अगेन ये क्वेश्चन वैसे ही लगाएंगे, 4 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना है, 45। कुछ नहीं करना है, आप इसको सीधे मल्टीप्लाई करके रख लो। कंडीशन 1 देख लो, 180 आ गया इनका सम। अब दूसरी कंडीशन में वो कुछ और बता रहे हैं, तो उस दूसरी चीज़ को देख लो कि वो दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं। इफ द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स ऑफ दोज नंबर्स इज 50, कोई दिक्कत है इसमें, लग रहा है। अब इसमें से 2 संख्या ऐसी हैं जिनका एवरेज 50 है, यानी उनका सम कितना हो गया, 100। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, सीधी सी बात है, इसको इसमें से घटा देंगे, 80 आ जाएगा। तो बाकी की जो 2 संख्या बची उसका टोटल काउंट कितना हो रहा है, 80 आ रहा है, राइट। तो अब इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/2 इज इक्वल टू 40। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप अभी आप लोगों को एवरेज के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई डाउट होगा तो अपने भाई से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करा के ये लेक्चर क्लोज कर दूंगा, ओके, कॉज फिर अभी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है मुझे। कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। ये मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा अभी तक। द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 पीपल्स इज 60।
कितना हो गया 480। इफ़ वन पर्सन जिसका वेट 65 किलोग्राम है वो ग्रुप छोड़ देता है, एक लोगों ने छोड़ दिया, बचे कितने 7, लीव्स द ग्रुप, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, मुझे ये नहीं पता कितना है। अच्छा, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 पीपल इज 60। ओके, 8 लोगों का एवरेज 60 है तो टोटल 480 हो गया। वन पर्सन जिसका वेट 65 kg था वो लीव कर देता है, तो एक पर्सन छोड़ा जिसका वेट 65 kg था, तो अभी नया वेट कितना आ गया, इतना हो गया। ये कितने 415 kg हो गया। ये 415 kg टोटल कितने लोगों का सम है, 7 लोगों का है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 415/7। लगभग 59.5 kg। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। ये हमने अभी करंट अफेयर्स के लिए सॉरी, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ये दूसरा लेक्चर है। आप लोग मैथ्स आके यहाँ पे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर देंगे। कोचिंग में एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा अपने भाई को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।